Dear students, in last video we studied about friction और वहाँ से हमने definition निकाला. Force of friction is such a type of force which acts between two contact bodies when they are in relative motion. It means that when any object moves or try to move surface of another object, then another object opposes motion of first object by applying a force which is known as force of friction. Here in this very chapter we are going to discuss cause of friction. What is the cause of action of this very friction? या force of friction लगने का क्या कारण है? Then to know that, here we will discuss. First of all, we will discuss over one example. We will see one illustration. For this very illustration, we have need of some materials. Those materials are wooden tray. We will take 3 trays. First one is your wooden tray, second one is your plastic tray, and third one is your metallic tray. Right? We will take also 4 match boxes. 4 match box भी लेंगे. We have need of sandpaper also, plastic sheet, aluminium foil, and paper also. Question is this कि how we will perform this very experiment. तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले चारों मैच बॉक्स को लेकर के एक मैच बॉक्स के बेस में जो है सैंड पेपर लगा दीजिए, दूसरे में प्लास्टिक शीट लगा दीजिए, तीसरे में एल्युमिनियम फाइल लगा दीजिए, एंड इन फोर्थ वन कवर बेस ऑफ फोर्थ वन बाय पेपर लगा दीजिए. एंड आफ्टर दैट पुट ऑल दीज 4 मैच बॉक्सेस फर्स्ट ओवर वुडन ट्रे के जो है पर रख दीजिए, एक साइड में रख दीजिए. एंड आफ्टर दैट उसके बाद आप क्या कीजिए, वुडन ट्रे को जो है एक साइड से उठाना शुरू कीजिए. देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व, यह जनरल थिंकिंग है कि हम लोग वुडन ट्रे को उठाएंगे तो मेरा मैच बॉक्सेस मूव करना चाहिए, डिफरेंट मैच बॉक्सेस जो हैं वो मूव करना चाहिए. बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, आवर मैच बॉक्सेस आर नॉट, जब थोड़ा उठाते हैं तो आवर मैच बॉक्सेस आर नॉट मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की ओर नहीं मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन इज दिस कि यह क्यों नहीं मूव कर रहा है. इसको मोशन में आ जाना चाहिए था लेकिन यह नहीं मूव कर रहा है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. देन वी कैन से कि इसको मूव करना चाहिए था. इट मीन दैट यू कैन से ये सभी मैच बॉक्सेस जो है नीचे मूव करने की कोशिश करते हैं. इट मीन दैट वुडन ट्रे के सरफेस पर मूव करने की कोशिश करते हैं. तो वुडन ट्रे क्या करता है, उसके मोशन को अपोज करता है बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रॉम दिस वी कैन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्राई टू अपोज मोशन. राइट. नाउ प्रोसीड फर्दर. आगे अब बढ़िए जरा सा. अब मान लो ट्रे को हम लोग और ऊपर किए तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि प्लास्टिक शीट वाला जो है वो सबसे पहले गिरने लगता है. प्लास्टिक शीट वाला गिरने लगा. अब जब प्लास्टिक शीट वाला गिरने लगा तो अब जरा सा इस एक बात को सोचना, अगर प्लास्टिक शीट वाला गिरने लगा मीन्स मूव कर रहा है, इट मीन दैट नाउ प्लास्टिक शीट वाला जो मैच बॉक्स है दैट इज इन मोशन ओवर द सरफेस ऑफ द वुडन ट्रे. तो वुडन ट्रे को क्या करना चाहिए, दैट शुड अप्लाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा. बोलिए. तो सबसे पहले प्लास्टिक शीट वाला गिरता है, ठीक है, चलिए मान लिए वहाँ पर कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और अभी कोई नहीं गिरा है. एंड आफ्टर दैट थोड़ा और ऊपर उठाते हैं हम लोग जो है वुडन ट्रे को. देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि जो है अब जो है एल्युमिनियम फॉइल वाला सरकने लगता है. और ऊपर उठाए तब एल्युमिनियम फॉइल वाला सरकता है, और उससे फिर और ऊपर उठाते हैं तब फिर पेपर वाला जो है स्लिप करता है. एंड इन द लास्ट, सबसे लास्ट में सैंड पेपर वाला सरकता है. व्हाट डज इट मीन. और ऊपर उठाते हैं तब दूसरा गिरता है, ऊपर से ज़्यादा और ऊपर उठाते हैं और दूसरा गिरता है. इसका मतलब क्या है, ट्रे ने जो है वुडन ट्रे ने जो है सेकेंड मैच बॉक्स को और ज़्यादा फोर्स लगा करके रोका, पेपर वाले मैच बॉक्स को और ज़्यादा फोर्स लगा करके रोका, सैंड पेपर वाले को और ज़्यादा फोर्स लगा करके रोका. इट मीन दैट
यू कैन से प्लास्टिक सीट वाले जो मैच बॉक्स है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वुडन बॉक्स कम लगाया है, उससे ज़्यादा पेपर एल्युमिनियम फाइल वाले पर लगाया है, तब पेपर उससे ज़्यादा पेपर वाले पर लगाया है, उससे ज़्यादा सैंड पेपर वाले पर लगाया है। व्हाट डज इट मीन? वुडन ट्रे मेरा यहाँ सेम है, लेकिन चार मैच बॉक्स का जो सरफेस है वो डिफरेंट है, और उसके चलते जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच आर एक्टिंग हेयर दैट इज़ डिफरेंट और नॉट। Then can we say force of friction depends on nature of two surfaces in contact? Force of friction depends on nature of two surfaces in contact. अब आ जाओ दूसरे ट्रे पर, प्लास्टिक रिपीट दिस वेरी एक्सपेरिमेंट विद प्लास्टिक ट्रे। अगेन हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइम में जो है सभी स्लिप करता है। व्हाट डज इट मीन? अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया जा रहा है by this very plastic tray again that is different over different match boxes. Why? अब नीचे वाला तुम्हारा प्लास्टिक वाला है और ऊपर वाला फिर जो है अलग अलग है, तो सरफेस जो है पेयर ऑफ से सरफेस बन रहा है, दैट इज डिफरेंट, सो अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी डिफरेंट. In the similar manner, we will repeat our experiment with metallic tray, and again what do we observe here? कि again force of friction varies. From this we used to say this very force of friction depends on nature of two surfaces in contact. This very force of friction depends on nature of surfaces in contact. क्वेश्चन है दिस, यहाँ से नेचर का क्या मतलब है? तो सबसे ज़्यादा जरा सा प्लास्टिक सीट वाला जो है वो मैच बॉक्स लो। प्लास्टिक सीट वाला मैच बॉक्स थोड़ा स्मूथ होता है, चिकना होता है, तो जब वुडन ट्रे के पर जो सरकना शुरू किया होगा तो वहाँ पर जो है चिकनापन अधिक होगा, स्मूथनेस अधिक होगा, मीन्स रफनेस खुरदरापन कम होगा। तो यह जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। सेकेंड हमने लिया एल्युमिनियम फॉयल, उसमें थोड़ा रफनेस होता है, उसमें स्मूथनेस नहीं होता है, उसमें थोड़ा अधिक रफनेस होता है, तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अधिक लगा। तीसरा पेपर वाला पर उस पर और लगा, उसमें और ज़्यादा रफनेस होता है, और सबसे ज़्यादा रफनेस जो होता है दैट इज सैंड पेपर वाला पर सबसे ज़्यादा रफनेस था। इट मीन दैट you can say this very force of friction depends on roughness of the surface. It means that when roughness of the surface will be more, force of friction will be also more, and due to this very thing we used to say more is the roughness of the two surfaces in contact, more will be force of friction between the surfaces. It means that we can say force of friction depends on roughness of the surfaces in contact, and at the same time we can say ये जो रफनेस है, इस रफनेस को आप कह क्या सकते हैं? रफनेस मीन्स कहीं खुरदरापन, मीन्स कहीं ऊंचा कहीं नीचे कहीं ये। इट मीन दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ इरेगुलरिटीज ओवर दी सरफेसेस, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटीज इरेगुलरिटीज आर प्रेजेंट ओवर दी सरफेसेस। कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचा है, मीन्स कहीं पर बम्प्स हैं तो कहीं पर इरेगुलरिटीज, कहीं पर बम्प्स हैं कहीं पर बम्प्स हैं तो कहीं पर डिप्रेशंस हैं, मीन्स गड्ढे हैं, कहीं पर अप्स हैं तो कहीं पर डाउन्स हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं। यू कैन से अगर जो है इसको अलग अलग नाम दिया गया है, मान लो जहाँ ऊंचा है यू कैन से बम्प्स, यू कैन से अप्स, यू कैन से माउंटेन्स, जहाँ पर गड्ढा है यू कैन से देयर इज डिप्रेशंस, देयर इज डाउन्स, देयर इज वैलीज। देन वी यूज टू से कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटी, छोटे छोटे जो इरेगुलरिटीज है, रफनेस है, ऊंचे नीचे हैं, मीन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बम्प्स एंड डिप्रेशंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माउंटेन एंड वैलीज ओवर द सरफेस, दिस वेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स। तो अगर ये इरेगुलरिटीज़ है या बम्प्स एंड डिप्रेशंस, अप्स एंड डाउन्स, माउंटेन एंड वैलीज हैं, तो क्वेश्चन ये इसके चलते हो क्या रहा है? इसके चलते व्हाट हैपेंस, इरेगुलरिटीज ऑफ वन गेट्स कनेक्टेड विद इरेगुलरिटीज ऑफ अनदर। एक का बम्प, एक सरफेस का
का बम्प दूसरे सरफेस के डिप्रेशन से जाकर के अटैच हो जाता है, एक सरफेस का अप्स दूसरे के डाउन से अटैच हो जाता है, एक का माउंटेन दूसरे के वैली से अटैच हो जाता है, मीन्स इंटरलॉक हो जाता है। और इंटरलॉक हो जाता है तो जब मूव करने की कोशिश करेगा देन दैट विल नॉट मूव, जो नीचे वाला सरफेस है ऊपर वाले को मूव करने नहीं देगा। और यही नहीं देगा मीन्स मूव करना चाह रहा है, मूव करने नहीं दे रहा है, इट मीन दैट फोर्स लगा रहा है। इसी फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। या अगर मूव कर भी रहा है तो फिर एक जो है माउंटेन और वैली का इंटरलॉकिंग अगर टूटता है तो फिर दूसरा बनता है, फिर टूटा फिर दूसरा बना, मतलब हर जगह फोर्स लगेगा। एंड ड्यू टू विच स्पीड आइदर डिक्रीजेज एंड अल्टीमेटली इट कम्स टू स्टॉप। एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन वी यूज टू से when two surfaces are put in contact, then the irregularities of one surface get somewhat interlocked with the irregularities of the other surface, right? और जब ऐसा हो जाएगा then a force will be required to unlock this very interlocking of the two surfaces in contact, right? It means that we can say basic cause of friction is the presence of roughness, irregularities over the surfaces. It means that due to this very irregularities, force of friction acts. So simply we can say cause of force of friction is roughness over the surface, or you can say due to presence of large number of minute irregularities, bumps and depressions, ups and downs, mountain and valleys. Irregularities of one gets interlocked with the irregularities of another one, and due to which a force is required to break this very irregularities. And this very interlocking opposes motion and which termed as friction, right?